नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्कर्ष पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो वैल्यूज है उनको हम पढ़ेंगे। तो वैल्यूज कौन सी वैल्यूज की बात करें हम, जैसे ये साइन थीटा की हम पीछे बात कर रहे थे एक्सरसाइज में। अगर थीटा की हमें वैल्यू दे दी जाए, यानी कि एंगल दे दिया जाए भी कोई 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, या 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इनके ऊपर हम थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे, चेक करेंगे अलग अलग रेशियोज के साथ। यानी कि एक बार तो हम देखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, फिर हम देखेंगे साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है, फिर हम साइन 45 की चेक करेंगे, और ऐसे ही हम बाकी जो रेशियोज है उनके साथ है जो थीटा की अलग अलग वैल्यू है उन पे इनकी क्या वैल्यू आएगी ये हम चेक करेंगे इसके अंदर। तो इनको कैसे चेक करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री के एंगल पर। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, और बी के ऊपर राइट एंगल है यहाँ पे, और अपना थीटा जो है वो यहाँ पर है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 45 की। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचेगा, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है भी ये कितने कितने डिग्री के आएंगे। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री आएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, साइन 45 की वैल्यू चाहिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे आएगी, हमें पता है भी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अगर इसको एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, बी सी आएगा। तो ये आ जाएगा बी सी बाय जो अपना हाइपोटेनियस है ए सी, ये आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे cos 45 की, तो ये कितना आएगा, ये क्या होता है cos 45 डिग्री, यानी कि cos थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और बेस इसमें क्या है, ए बी है अपना। तो ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ऐसे ही हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, डिवाइड बाय बेस क्या है, ए बी। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं है अभी तक भी, ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी कितनी है, और इसकी कितनी है। तो ये हम लेट करेंगे भी ए बी इक्वल टू, लेट ए बी इक्वल टू ए है। अगर ये ए है तो ये भी कितनी होगी, ए होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक ट्रेंगल है, और एक ट्रेंगल में अगर अपोजिट जो साइड होती है वो एक साइड के साथ एक जितने डिग्री के एंगल बनाती हो, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो इसलिए इसको हमने लेट किया ए, तो ये अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। यानी कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी, और ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे हमने लेट किया ए। तो हम यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन ए सी यानी कि कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ए सी स्केयर इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्केयर इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो ए सी स्केयर इक्वल टू बेस ए बी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्केयर। तो ए सी स्केयर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, ए स्केयर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, ये भी ए है, तो ये ए स्केयर आ गया। तो ए सी स्केयर इक्वल टू अपने पास क्या बन गया, ए स्केयर प्लस ए स्केयर, ये क्या हो गया, 2a स्केयर। अब हम यहां पे देखते हैं इसको, दोनों तरफ रूट कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। रूट कर देंगे तो इसका रूट करेंगे तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका रूट करेंगे तो इसका स्केयर से ये कैंसिल हो गया, तो ए सी आ गया डायरेक्ट, इक्वल टू 2 का रूट करेंगे तो ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, और एक
के ऊपर स्केयर है तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a बाहर आ जाएगा। तो AC इक्वल टू √2a आ गया अपने पास। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? √2a। अब हम यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। भाई एंगल अपना कितना है? 45 डिग्री है, तो BC बाई AC होगा। साइन 45 कितना है? BC बाई AC। तो BC कितना है अपना? A है, और AC कितना है? √2a। तो यहां पर A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1/√2। ऐसे ही हम cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AB बाई AC है, तो AB कितना है? A है, डिवाइड बाई AC कितना है? √2a है। यहां पर भी A से A कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 1/√2 आ गया। ऐसे ही tan 45 इक्वल टू BC बाई AB है, तो BC कितना है? A है, और AB की वैल्यू भी कितनी है? A है। तो A बाई A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 एंड tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। और जो बाकी तीन अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक 45 कितना आ जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे। ये 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा? √2। ऐसे ही कोस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो सेक 45 अपने पास क्या आ जाएगा? ये 1/√2 है, तो ये भी क्या आ जाएगा? √2। ऐसे ही tan 45 का उल्टा कौन होता है? कोट होता है। तो कोट 45 डिग्री अपने पास क्या आ जाएगा? 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो आई अपनी 45 डिग्री के ऊपर भी कौन कौन सी वैल्यू होती है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट कर लिया है? 45 डिग्री के एंगल पर जितने भी रेशियो हमारे बनते हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब कौन से बचते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम किसको चेक करेंगे? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के ऊपर चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल हो एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि ये कितने कितने डिग्री के होंगे? ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 डिग्री का। तो इसमें देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक तो 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC लाइन के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? अगर हम एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट यानी कि BD इक्वल क्या होगा? DC। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? BD इक्वल DC। ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए BD इक्वल टू DC आ गया। यहां से हम क्या लेट करेंगे? लेट AB इक्वल टू 2A। हम क्या कर लेंगे? AB की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे? 2A। अगर ये 2A है तो ये भी 2A होगी, AC भी। और ऐसे ही BC की वैल्यू कितनी होगी? 2A। तो अब देखिए जो BD है ये BC से हाफ है, तो ये क्या आ गया? A। और ऐसे ही ये क्या बच गई? इसकी वैल्यू भी A बच गई है। तो अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 30 एंड 60 की। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये इस एंगल को भी हाफ कर देगा। तो ये एंगल कितना बच गया इस ट्रायंगल में? 30 डिग्री का। ये वाला कितना है? 30 डिग्री। ये टोटल 60 था, और इसमें से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना बच गया? 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री है। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें हमारे पास ये साइड है और ये साइड है, ये भी लेट की हुई है। तो हम क्या निकाल लेंगे? AD की वैल्यू निकाल लेंगे। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ADB।
इस ट्रेंगल की बात करेंगे हम। आप ये ट्रेंगल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये इधर भी कितना बचेगा, 30 डिग्री ही बचेगा। तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम ये एंगल ए डी भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए, अगर हमें क्या चाहिए, ए डी, तो ए डी की वैल्यू निकालें तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अपने पास क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a, तो 2a लिखा और इसका क्या करना है, स्क्वायर। ऐसे ही बी डी की वैल्यू कितनी है, a है और इसका स्क्वायर। ए डी हमें निकालना है, तो ऐसे कैसे यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ए डी स्क्वायर। तो इसको अब हम यहाँ से इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से हम इस ए स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल और इस स्क्वायर से इसका ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट 3 के ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, √3a इक्वल टू ए डी। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई है इसकी, √3a। ये कितना आ गया, √3a आ गया अपना। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस राइट एंगल ट्रेंगल में ये तीनों साइड आ गई है और एंगल को कितने कितने डिग्री के, एक 60 का और एक 30 का। तो हम सबसे पहले sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि sin 30 लिया है हमने। तो sin 30 लिया तो हाइपोटेनस का एंगल कौन सी साइड के साथ है, एडी के साथ। यहां पर देखिए, इसको सही से बना लेते हैं। इस ट्रेंगल को मैं यहां पे बना रहा हूं, इसी ट्रेंगल को बना रहा हूं। इसमें जो डी है ये पॉइंट है, और ये वाला बी है, और ये ए है। इसको मैंने ऐसे रिवर्स कर लिया इधर, तो ये ए डी बी आ गया है। तो देखिए, यहां पर ए लेते हैं, यहां पे ए ले लीजिए आप, और यहां पर बी। तो देखिए, ए डी एंड ए बी के बीच में एंगल कितना है, ए डी एंड ए बी के बीच में एंगल 30 डिग्री है। ये देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इस ए डी लाइन और ए बी लाइन के बीच में, ये ए डी लाइन और ये ए बी लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये आ गया। तो यानी कि हमारा बेस हो गया ये, और ए डी की वैल्यू कितनी है, √3a, और बी डी की वैल्यू कितनी है, a, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a। तो sin 30 यानी कि sin थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, यानी कि बी डी बाय हाइपोटेनस कौन सा है, ए बी। तो sin 30 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, बी डी की वैल्यू कितनी है, a डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a। तो a से a कैंसल, और ये क्या आ गया, 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ऐसे ही हम cos 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। cos 30 क्या होता है, बेस डिवाइड बाई, यानी कि ए डी डिवाइड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, ए बी। ए डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3a डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a। तो a से a कैंसिल, और क्या बचा हमारे पास, √3/2। ऐसे ही हम tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan 30 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, tan 30 होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, a डिवाइड बाय बेस क्या है, AD, और AD की वैल्यू कितनी है, √3a। a से a कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, 1/√3 बचा है।
तो बाकी बचे 3 रेशियो, तो वो क्या आएंगे? सबसे पहले हम कोसेक को लिखते हैं, कोसेक 30, ये किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की इसकी उल्टी यानी कि 2 आ जाएगी। ऐसे ही सेक 30 की वैल्यू कोस से उल्टी होती है, तो ये √3/2 है, तो ये क्या आ जाएगा? 2/√3। यहाँ पर हमारे पास tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो इससे किसकी वैल्यू लिख सकते हैं? cot 30 की वैल्यू। तो cot 30 की वैल्यू क्या आएगी? इसका उल्टा, यानी कि √3/1 √3 ही होगा। तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यू आ गई है 30 डिग्री के एंगल पर। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 60 के डिग्री के एंगल पर इसकी वैल्यू करेंगे। तो अब हम करते हैं 60 डिग्री पर कितनी कितनी वैल्यू आएगी, तो हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास एंगल क्या है? 60 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। ये 60 डिग्री का एंगल है इस साइड और इस साइड के बीच में, तो ये हाइपोटेनियस है अपना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? ADB में। AB हमारे पास हाइपोटेनस है, तो जिसके साथ हाइपोटेनस का एंगल बना हुआ होता है वो साइड क्या होती है? बेस। तो यहाँ पर बेस कौन सी है? BD, और परपेंडिकुलर कौन है? AD। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसमें क्या आ जाएगा? AD बाय हाइपोटेनस कितना है? AB। तो AD की वैल्यू कितनी है अपने पास? √3a डिवाइड बाय AB की वैल्यू 2a। तो ये क्या आ गया? A से A कैंसल, तो √3/2 आ गई साइन 60 की वैल्यू। ऐसे ही हम क्या करेंगे? cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और cos 60 अपने पास क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस इसमें क्या है? BD। तो BD बाय हाइपोटेनस कौन सा है? AB, इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है? A, एंड AB की वैल्यू कितनी है? 2a। तो ये क्या आ जाएगा? A से A कैंसल, तो 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। ऐसे ही हम क्या करेंगे? tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? AD। तो AD बाय बेस क्या है? BD, दैट इक्वल टू √3a। AD की वैल्यू क्या है? √3a, एंड BD की वैल्यू क्या है? A। तो A से A कैंसल, और यहां पर क्या बच गया? √3। तो 3 आ गया। तो अब यहां से देखिए बाकी जो 3 रेशियो बचे हैं, कोसेक किस पर चेक कर रहे हैं? 60 डिग्री पर। तो कोसेक 60 इक्वल टू साइन का उल्टा, साइन √3/2 होता है 60 पर, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। ऐसे ही सेक 60 cos 60 का उल्टा होता है, यानी कि ये 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। सेक 60 क्या हो जाएगा? 2। अब हमारे पास कौन सा बचा है? tan का उल्टा क्या होता है? cot 60। तो cot 60 tan का उल्टा है, तो ये √3 है, तो cot 60 क्या हो जाएगा? 1/√3। तो बिल्कुल सिंपल है, इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमने कौन कौन से एंगल कर लिए हैं? 45 कर लिया है, 30 कर लिया और 60 कर लिया है। अब कौन सा बचा है? एक 0 डिग्री वाला और एक 90 डिग्री पर हम इनकी वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाला अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC। यहाँ पे 90 डिग्री है और ये अपना थीटा है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो BC बाय हाइपोटेनस क्या है? AC। ऐसे ही cos थीटा की लिख लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है?
ए बी, और हाइपोटेनस क्या है अपने पास, ए सी। ऐसे ही हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो टेन थीटा अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, डिवाइड बाय बेस क्या है, ए बी। ऐसे ही हम बाकी जो बचे हुए हैं इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ए सी बाय बी सी। ऐसे ही हम क्या यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेक थीटा। ये किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, और बेस हमारे पास क्या है, ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी बाय ए बी। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा का उल्टा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, बी सी। तो ये क्या बन गया, ए बी बाय बी सी। तो देखिए हम कहां पर चेक कर रहे हैं, 0 डिग्री पर। अच्छे से देखना इनको। अगर हम 0 डिग्री के ऊपर इनकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। जो ए सी है इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो हमने यहां तक इसको ले आए हैं, तो एंगल ये बन गया। तो एंगल ये क्या है, पहले थोड़ा बड़ा एंगल था, अब क्या हो गया, इसको हम नीचे लेके आए हैं, तो ये सी यहां पर आ गया है। पहले वैल्यू इसकी इतनी थी, अब इसकी कितनी बची है, इतनी। तो एंगल भी छोटा हुआ है, और जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो भी छोटा हो गया है। ऐसे करते करते हम यहां तक ले आए और नीचे ले आए, तो ये एंगल और कम हो गया और इसकी वैल्यू और कम हो गई, परपेंडिकुलर भी बहुत छोटा हो गया। ऐसे करते करते हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए तो ये एंगल क्या हो गया, 0, और जो ए सी था ये किसके इक्वल आ गया, ए बी के ऊपर। तो 0 डिग्री पर अपने पास ए सी इक्वल टू क्या है, ए बी। अगर एंगल को हमने 0 डिग्री कर लिया तो ए सी इक्वल क्या हो गया, ए बी हो गया हमारे पास, क्योंकि ये साइड ही तो नीचे आएगी ऐसे। और यहां पर देखिए जो परपेंडिकुलर था बी सी, अगर ये यहां पर शुरू होकर यहां पर ही खत्म है, तो बी सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। बी सी की वैल्यू कितनी बचेगी, 0। तो अब इसमें देखिए हमारे पास ए सी है इक्वल ए बी के, और बी सी की वैल्यू है 0। तो देखिए 0 डिग्री पर सभी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पर, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है, 0, 0 बाई ए सी। ए सी को हम क्या लेते हैं, इसको एक बार एच ही लेते हैं, इसको एच लेंगे, इसको बी और इसको पी। तो 0 बाई एच, और 0 बाई एच किसी भी चीज से अगर 0 को डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। अब यहां पर देखिए कोस 0 डिग्री, यहां पर क्या है हमारे पास, ए बी बाई ए सी, और यहां पर हमने देखा भी ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि ए सी हमारे पास क्या है, एच है, एच इक्वल टू क्या है, ए बी यानी कि बी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यू बी है, बी बाई एच, और बी और एच इक्वल है तो एच बाई एच हो गया, यानी कि बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो एच बाई एच ये क्या आ गया, 1। तो कोस 0 डिग्री क्या होता है हमारे पास, 1। ऐसे ही हम टेन को चेक करेंगे, तो टेन 0 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए बी। यहां से देखिए बी सी बाई ए बी, तो बी सी की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है हमारे पास, और ए बी की वैल्यू क्या है, बी। तो वही बात, 0 को अगर बी से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहां पर
कोसेक 0 डिग्री। ये क्या था, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी क्या है एच बाई बी सी क्या है हमारे पास, बी सी की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। तो ये यहां पर ध्यान में रखना है, अगर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, और जिसको हम किससे शो करेंगे, इन्फिनिटी से शो करेंगे। ऐसे ही सेक थीटा को देखिए, तो कोसेक 0 डिग्री हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलेंगे इसको। अब देखिए सेक 0 डिग्री को, सेक 0 डिग्री को, तो सेक 0 डिग्री यानी कि ए सी बाई ए बी, तो ए सी हमारे पास क्या है, एच है, एच बाई ए बी की वैल्यू क्या है बी, और बी और एच हमारे पास इक्वल है, तो एच बाई एच यानी कि ये क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही हम कोट थीटा की वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि कोट 0 की वैल्यू, कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री यानी कि ए बी बाई बी सी, ए बी कितना है बी है, और बी सी कितना है 0 है, तो वही हमारे पास ये वापस वही वैल्यू बन चुकी है, यानी कि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इसको हम किससे शो करेंगे, इन्फिनिटी से शो करेंगे। तो ये 0 डिग्री के ऊपर किस तरह से इनकी वैल्यू आती है, इस तरह से हम इनको फाइंड आउट करेंगे, तो ये नोट कर लेना भी। तो अब देखिए, अब हम वैल्यू चेक करेंगे 90 डिग्री के ऊपर, तो वही हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ये ए है, ये बी और ये सी, ये है अपना राइट एंगल और ये है थीटा। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, हमें किस पर चेक करनी है, 90 डिग्री पर, थीटा की वैल्यू कितनी करनी है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो सी ए लाइन है हमारी, इसके अंदर हाइपोटेनस है, इसको अगर हम इस तरफ डिस्प्लेस कर दें, यहां से इस तरफ इसको लेके आते हैं, हमने यहां इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये थीटा यहां पर आ जाएगा और ये ए यहां पर आ गया। अब ध्यान से देखिए, थीटा की ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे पास थीटा की ये वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम इस परपेंडिकुलर की तरफ, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है, तो जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर की तरफ आएंगे वैसे वैसे थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो बेस की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि ये वैल्यू पहले इतनी थी, अब इतनी बची है। इसी तरह से हम और आगे इस तरफ, तो थीटा ये रह गया, यानी कि एंगल और बड़ा हो गया है। ये देखिए एंगल और ज्यादा बड़ा हो गया है, ये यहां पर देखिए, तो ये एंगल बड़ा हो गया लेकिन ये वैल्यू डिक्रीज हो गई फिर, यानी कि बेस फिर थोड़ा और घट गया है। ऐसे करते करते हम बिल्कुल यहां पर आ गए हैं, एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 90 डिग्री। थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये जो बेस है वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पर आ गया, यानी कि बी ए की वैल्यू या ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 0 डिग्री, सॉरी 0 बन गई है। ए बी की लेंथ कितनी बच गई है, पहले इतनी थी, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते गए वैसे वैसे ये बेस क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। 90 डिग्री के ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ए बी इक्वल टू 0 हो गई है। अगर ए बी इक्वल टू 0 हो गई है तो यहां से देखिए ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि ये कौन सी लाइन आई थी इधर इस तरफ डिस्प्लेस होके ए सी आई है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया ए सी। तो अब हम आगे जो अपने रेशियो है उनको 90 डिग्री के ऊपर इनकी वैल्यू चेक करेंगे।
तो साइन 90 डिग्री को हमें चेक करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा था इसमें अपना? BC, बाय हाइपोटेनस कौन सा था? AC। तो BC बाय AC, और BC और AC हमारे पास क्या है? इक्वल है। इसकी वैल्यू h थी, यानी कि BC क्या है? P था हमारे पास, तो P बाय AC क्या है? H। यानी कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल टू क्या है? P, और AC इक्वल टू H, यानी कि P इक्वल टू H हो गया। तो P और H इक्वल है, तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? H। तो H बाय H यानी कि 1। H से H को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे? cos 90 डिग्री की। तो cos 90 डिग्री क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस इसमें क्या है? AB है। तो AB बाय हाइपोटेनस क्या है? AC। तो AB की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है? 0। अगर एंगल 90 डिग्री है तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास? H है। और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0। तो cos 90 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे ही हम किसको फाइंड आउट करेंगे? tan 90 डिग्री को। और tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, और परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है अपने पास? BC है, तो BC बाय AB, क्योंकि बेस क्या है? AB। तो यहां से देखिए BC क्या है अपने पास? BC P है, डिवाइड बाय AB कितना है? 0। तो ये हमने पहले भी किया था। अगर किसी भी नंबर या किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। फिर हम करते हैं कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री को लिखेंगे तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AC बाय BC हो जाएगा। और AC क्या है अपने पास? H, और P, यानी कि ये BC क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये P। H और P हमारे पास इक्वल है, तो H बाय H यानी कि 1 आ गया। ऐसे ही हम सेक 90 डिग्री को चेक करेंगे। तो सेक 90 डिग्री को अगर चेक करेंगे तो ये क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस, और बेस क्या है इसमें? AB। तो ये देखिए AC हमारे पास क्या है? H है, और AB की वैल्यू कितनी है? 0। तो किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। और इसको क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं। फिर हमारे पास कोट 90 डिग्री बचता है। और कोट 90 डिग्री क्या होता है? यानी कि कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस इसमें क्या है? AB, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? BC। तो AB हमारे पास कितना है? AB की वैल्यू 0 है। ये देखिए AB इक्वल टू 0। और BC हमारे पास क्या है? P। तो 0 बाई P, 0 को किसी से भी डिवाइड करो क्या आता है आंसर? है हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो ये इस तरह से आपके सारे के सारे रेशियो ये आ चुके हैं भी कौन से एंगल पे किसकी वैल्यू कितनी होनी है। तो इसकी अब हम टेबल बनाएंगे। तो अब हम ये टेबल बनाते हैं। इस तरफ तो है एंगल और इस तरफ है हमारे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमने क्या किया था? साइन 0 डिग्री पर अपनी वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी। ऐसे ही साइन 30 के ऊपर अपनी वैल्यू क्या आई थी? 1/2। और साइन 45 डिग्री पर अपनी वैल्यू क्या आई थी? 1/√2। साइन 60 डिग्री के ऊपर √3/2 आई थी। और साइन 90 डिग्री के ऊपर अपनी वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी। ऐसे ही हमने कोस की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी, ये क्या आई थी? कोस 0 के ऊपर 1।
cos 30 के ऊपर √3/2, cos 45 के ऊपर 1/√2, और cos 60 के ऊपर क्या आई थी 1/2, और cos 90 डिग्री के ऊपर क्या आई थी 0। ऐसे ही हमने tan के ऊपर देखा था, tan 0 डिग्री पर क्या आया था अपना 0, tan 0 डिग्री क्या आया था 0, और tan 30 डिग्री अपना क्या आया था 1/√3, tan 45 कितना आया था 1, और tan 60 डिग्री अपना क्या आया था √3, और tan 90 डिग्री अपना क्या आया था नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको इन्फिनिटी भी कई टेबल में दिया गया होता है। ऐसे ही हमने कोट 0 डिग्री किया था, तो वो क्या आया था नॉट डिफाइंड, या क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी। कोट 30 डिग्री क्या आया था √3, कोट 45 डिग्री 1, कोट 60 डिग्री 1/√3, और कोट 90 डिग्री क्या आया था 0। फिर हम लिखेंगे सेक के लिए, सेक 0 डिग्री हमारा क्या आया था नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या इसको क्या बोलते, सॉरी नॉट डिफाइंड नहीं 1 आया था, सेक 0 डिग्री अपना क्या आया था 1 आया था, क्योंकि ये कोस का उल्टा होता है तो 1/1 1 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा 1। फिर हमने सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना आएगा 2/√3। फिर हमने क्या किया था सेक 45 डिग्री जो क्या आया था √2 आया था। ऐसे ही हम क्या करेंगे सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री कितना आता है 2, सेक 0 डिग्री कितना 90 डिग्री कितना आता है, ये नॉट डिफाइंड आएगा अपना, ये क्या आएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। फिर हम करते हैं कोसेक, तो कोसेक क्या आएगा 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसेक 30 डिग्री क्या आएगा 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री क्या आएगा 1। तो इस तरह से हम ये टेबल यहाँ पे बना सकते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी। और इनकी वैल्यू याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए आप इसकी वैल्यू याद रखना, इस एक यानी कि साइन 0 डिग्री 0 है, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 पर 1। तो यहां से देखिए कोस की वैल्यू क्या आ रही है, जो साइन की वैल्यू, अगर साइन की वैल्यू को इस तरफ से लिखना शुरू कर दें हम तो ये क्या है कोस की वैल्यू। जो लास्ट वाली है ये इसमें पहले आती है, फिर ये वाली यहाँ पर, फिर ये वाली यहाँ पर, फिर ये वाली यहाँ पर, और ये वाली यहाँ पर। ऐसे ही 10 के साथ होता है भी, 10 वाली याद हो गई तो कोट वाली अपने आप हो जाएगी। तो 10 वाली जो वैल्यू है ये जितनी भी, ये हम पीछे से लिखना शुरू कर दें तो ये क्या हो जाएगी 10 की वैल्यू, कोट की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही जो सेक है ये हम याद कर लेंगे, और इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको 1 के डिवाइड में करके निकाल सकते हैं, यानी कि इसका उल्टा, जो भी कोस है उसका उल्टा क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा। और सेक की अगर इस टेबल को पीछे से लिखना शुरू कर दे तो ये किसकी आ जाएगी कोसेक की टेबल हमारे पास आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।